पढ़ो पहला प्रश्न। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखो इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। क्या करना है, वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो देखो वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 360 है ना, और इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 6 × 6, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बटा में 360, इससे कट जाएगा 6 से 6 दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 22×6 132, 132/7 मीटर में सेंटीमीटर में है, मीटर स्क्वायर क्या जाएगा इसका सेंटीमीटर में है, तो रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी होगी। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सेकंड प्रश्न देखो आज का, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, चतुर्थांश को बोलते हैं क्वाड्रेंट, जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि, ये एक वृत्त है, इस वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, वृत्त की परिधि दे रखी कितनी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr होती है बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 × पाई का मान होता है 22/7 और आर आपको निकालनी है 22 इस तरीके से। ठीक है, बटा में 1 मानो, ऊपर इसमें 1 मानो, सब में 1 मान लो। 22 ऊपर वाला ऊपर से कट जाता है। ठीक है, और आर को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 2r, और 7 एकम 7 बटा में 7, इधर कुछ नहीं बचा तो हम इसको बदल गुणा करेंगे, मतलब 2r बराबर कितना है 7 एकम 7, और r की वैल्यू आ जाएगी 7 की आधी, मतलब r आ जाएगा 7/2 ही सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब ये कह रहा है वृत्त का चतुर्थांश का मतलब क्या होता है चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल। जब आपसे चतुर्थांश कहे तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर तो है ना, और 1/4 और लगा देंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो देखो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7/2 और फिर से 7/2। ठीक है, देखो 2 से काटो 11 बार कटेगा, 7 से 7 कट गया, 11 7 77, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, वृत्त की यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई थी 7/2 आ गई थी सेंटीमीटर में, तो ये चौथे हिस्से का क्या है क्षेत्रफल है। बात समझ में आई गई होगी। ठीक है, देखो अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। मैं एक जैसे व्रत होता है ना, घड़ी एक वृत्त के आकार की तो होती है, तो वृत्त के आकार की घड़ी होती है, तो हम इसको मैं घड़ी बना रहा हूँ। ये 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है,
है ना, और 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, छोटी घड़ी होती है, छोटी सुई होती है घड़ी की, क्या होती है, छोटी सुई। और ये क्या होती है, बड़ी सुई। और एक सुई और होती है, ये किसकी होती है, सेकंड की। ठीक है, ये जो सुई है ये किसकी है, घंटे की सुई। और दूसरी सुई किसकी है, मिनट की सुई। और तीसरी किसकी है, सेकंड की सुई। ठीक है, 3 सुइयों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने घड़ी देख ली होगी, इस घड़ी में कितने घंटे हैं कुल मिलाकर, 12 घंटे हैं। और हमने आपको ये भी बता रखा है कि इसमें 12 घंटे हैं और पूरे सर्किल के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है पूरे सर्किल के अंदर। कितने का बनता है, 360 डिग्री का। तो हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे ये कोण बनाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस सर्किल के अंदर कुल मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनता है, ये बताओ आप। देखो, और घंटे कितने हैं इसके अंदर, देखो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये बताओ। 12 घंटे में कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। बात आ रही समझ में। 1 घंटे में कितना कोण बनेगा, 360 बटा में 12, 12 तिया 36, कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। यहाँ तक मेरी बात को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, 1 घंटे को क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 बटा 60 डिग्री। 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 1 बटा 2 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, ठीक है, सुई ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में आधे डिग्री का, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का, आधे डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। बात आगे समझ में नहीं आई है। ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। कैसे बनाती है मैं आपको समझा देता हूँ। इनके अंदर कितने डिग्री का कोण बन रहा है बताओ, इन 3 घंटों के अंदर 90 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। 3 घंटों में 90 डिग्री का, तो 1 घंटे में कितना 30 डिग्री। एक के अंदर मिनट कितनी होती हैं, 5। कितनी मिनट होती हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितनी मिनट लगती है बताओ, 60 मिनट लगती है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण। बात आगे समझ में नहीं आई। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा रफ समझा दिया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये घंटे वाली बात थी अभी तक। अब बात आती है मिनट की। किसकी आती है, ये मिनट की सुई है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखो सेकंड बात, देखो मान लो 1 बज रहा है, कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। ठीक है, 1 बज रहा है, और 12 से 1 बजने में मुझे ये बताओ कि मैं अब बात किसकी कर रहा हूं, मिनट वाली सुई की। अगर ये दोनों सुइयां इस पर थी 12 पर, ऐसे अगर मान लो ये सुई इस पर 1 पर आएगी, मान लो कौन सी सुई, घंटे वाली सुई, कैसे आएगी। तो देखो अब घंटे वाली सुई की बात छोड़ो, अब किसकी बात आ रही है, मिनट की। ये 12 से 1 बजने में मिनट वाली सुई कितना चक्कर लगाएगी बताओ, कितना लगाएगी, 60 मिनट का चक्कर लगाएगी। कितने मिनट का चक्कर लगाएगी, कितने डिग्री में, 360 डिग्री का। मतलब ये चक्कर लगाएगी ना, ये मिनट की सुई ऐसे घूम कर 360 डिग्री का चक्कर लगाएगी नहीं लगाएगी बताओ, हैं, कितने डिग्री का कोण बनेगा बताओ फिर। देखो मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं, मिनट वाली सुई की। तो देखो मिनट वाली सुई,
30 डिग्री का कोण बनाती है तो कितने में उसमें बनाएगी बताओ? 360 डिग्री घूमेगी नहीं घूमेगी बताओ? कितना घूमेगी? आप ऐसे मानो कि 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में, मतलब 60 मिनट कब से कब तक होती हैं? जब ये चारों तरफ घूम जाएगी तभी तो 60 मिनट होंगे। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बटा 60 कट जाएगा, 6 6 36, 6 डिग्री का। मतलब मिनट वाली सुई, कौन सी सुई? मिनट वाली सुई, सुई 1 मिनट में बताओ कितना कोण बना रही है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। आगे बात समझ में नहीं आई? आगे ना, मिनट वाली सुई को याद रखो, जब ऐसे ये घूमेगी तो 60 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? 360 डिग्री का। ठीक है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का, 1 मिनट में कितने डिग्री का? ध्यान रखना है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है मैंने आपको समझा दिया है। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन होंगी आपको, इसलिए अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये घंटे वाली सुई है, ठीक है। ये 1 से 2 पर कैसे आएगी? 60 मिनट में आएगी कि नहीं आएगी? मिनट वाली सुई तो पूरा वापस चक्कर लगाए आएगी, मान लो 60 मिनट तक चक्कर लगाएगी, तो 60 मिनट में कौन कितना बनाया आएगी? ये 360। तो 1 मिनट की अगर वैल्यू पूछे तो 6 डिग्री आ जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन घंटे वाली सुई की बात करें, 1 से 2 पर कितने मिनट में आएगी बताओ? ये 1 से 2 तक 60 मिनट में नहीं आएगी, ये 1 घंटे के अंदर आएगी। ये 1 घंटे में कौन कितना बनाएगी? ये केवल 30 डिग्री का बनाएगी। 1 घंटे को, 1 घंटे में कितना कोण बना रही है बताओ ये? अरे घंटे वाली सुई 1 से 2 पर आ गई, कितना कोण बनाया बीच में? 30 डिग्री बनाया नहीं बनाया? 1 घंटे में 30 डिग्री का ही कोण बनाती है। कौन? घंटे वाली सुई। 1 घंटे को 60 मिनट बोल सकते हैं, क्योंकि मिनट की वैल्यू पूछे तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट का 30 डिग्री, और 1 मिनट की अगर वैल्यू पूछे तो 30 बटा में 60 मतलब आधा डिग्री। मतलब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है नहीं बात यहाँ तक? ठीक है। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट सवाल बताऊंगा, पहले नोट कर लेना। देखो थर्ड क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो एक घड़ी है, घड़ी ऐसे दे रखी है आपको, ये घड़ी है मान लो, ठीक है। ये घड़ी दे रखी है आपको। इस घड़ी के अंदर क्या दे रखा है? इस घड़ी के अंदर क्या दे रखा है? इस घड़ी की कौन सी सुई है बताओ? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है? ये मिनट की सुई है, इसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? तो मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? एक तरीके से वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी बताओ? 14 सेंटीमीटर क्या जाएगी? ठीक है। अब ये कह रही है कि मिनट की सुई, देखो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो क्योंकि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनता है बताओ? 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है? द्वारा बना कोण कितना डिग्री होता है बता सकते हो ना आप? 6 डिग्री होता है कि नहीं तो बताओ। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री है? 6 डिग्री इंटू 5 कितना जाएगा?
30 डिग्री। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है बताओ। यहाँ से आपकी हमेशा थीटा की वैल्यू निकलेगी। बात समझ में आ गई ना, थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलती है। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है आप मुझे बताओ, ये कोई सुई थी ठीक है, 5 मिनट में कहाँ पर आ जाएगी बताओ आप। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, देखो मान लो यहाँ पर 3 पर थी ये, और 4 तक आने में इनके बीच में कितना घंटा होता है ये बताओ आप। ये सुई यहाँ पर आ जाएगी, ध्यान से देखना, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर 3 से 4 के बीच में 5 मिनट होती है कि नहीं होती है बता दो आप। और 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता बताओ। समझ में आ गया ना, थीटा की वैल्यू यहाँ से। अब ये क्या बन गए बताओ, लघु त्रिज्यीय खंड बन गए कि नहीं बन गए, बन गए ना। तो देखो, तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, बटा में है ना, बटा में 360 भी है, ऐसे लिख दो। हालांकि पाई के मान 22/7 है, लेकिन बटा में आ रहा है तो बटा में 360 भी है। आर की वैल्यू कितनी है बताओ, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30। काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से 0, 3 को इससे काटो 12 बार कटेगा, 2 से काट दो 6 बार कटेगा, 2 तिया 6 और 2 7 14, 22 सत्ता 154/3, ठीक है। ये क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या जाएगा एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया, नोट कर लो इसको भी आप। देखो नेक्स्ट प्रश्न, 10 सेंटीमीटर। देखो नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला हमको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड, फिर सेकंड ज्ञात करना है संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर भी। हमको त्रिज्या कितनी दे रखी है इसमें, देखो इसके सॉल्यूशन में त्रिज्या कितनी दे रखी है। इसके सॉल्यूशन में आपको रेडियस कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है r बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। देखो मैं पहले सबसे पहले क्या बना रहा हूँ, इसका एक चित्र बना रहा हूँ। इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे। एक वृत्त की कोई जीवा है, वृत्त की जीवा होती क्या है बताओ, पता है ना आपको, केंद्र पर एक समकोण अंतरित कर रही है, ठीक है। और इसमें ज्ञात क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड। तो देखो यहाँ से कोई ये त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, इस त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है, इसका भी 10 सेंटीमीटर है। इस बिंदु को O माना, इसको A माना और इसको B माना। ये क्या है बताओ, बताओ क्या है, मतलब यहाँ से एंगल कितना बन रहा है बता दो आप, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण मतलब यहाँ से आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, थीटा कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, आ जाएगा ना। अब यहाँ से हमने क्या खींचा, एक लंब बना लिया, क्या बना लिया, लंब बना लिया, ठीक है। ये 90 है, हमने लंब खींच लिया O और M, ठीक है। तो देखो रेखाखंड AB पर, रेखाखंड किस पर, AB पर क्या खींचा हमने, लंब OM खींचा, ठीक है, ये खींच दिया हमने। आगे क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड। क्या ज्ञात करना है, और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता क्या है बताओ। संगत लघु वृत्तखंड मतलब ये वृत्तखंड है ना, ये क्या है आपका वृत्त का कटा हुआ भाग। अब ये बताओ इसमें
अगर मैं संगत तृतीय खंड में, लघु तृतीय खंड में से ये त्रिभुज अगर हटा दूं, ठीक है, तो क्या किसका बच जाएगा? लघु वृत्तखंड का बच जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का ऑटोमेटिक निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालूंगा। सबसे पहले किसका निकालूंगा? त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। कैसे निकालूंगा? देखो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको डालो समीकरण नंबर 1। अब हम आधार कैसे ज्ञात करेंगे? ए बी क्या है? त्रिभुज का आधार है। तो त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए इसमें। कितने त्रिभुज बन गए? त्रिभुज ए ओ एम में, ठीक है। जब ये 90 डिग्री का था तो ये 45 का बन गया नहीं बन गया बताओ? ये 45 का और ये 45 का बन जाएगा ना। तो देखो त्रिभुज ए ओ एम में क्या करेंगे हम बताओ? ये जो त्रिभुज है लंब बटा आधार करें, अगर हम क्या करें तो लंब बटा आधार किसका होता है? कोस थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कोस थीटा की वैल्यू कितनी बताओ? 45 डिग्री। लंब कितना है? ओ एम। और आधार कितना है बताओ? आधार ए एम, ठीक है। कोस 45 का मान कितना है बताओ? कितना है? 1। कोस 45 का मान कितना है? 1/2 और ओ एम कितना है? अगर ये क्या है? आधार बटा कर्ण अगर ले हम, कोस थीटा का मान कितना होता है? आधार बटा कर्ण ही तो होता है, सॉरी। आधार कितना है? ए एम और कर्ण कितना है? ए ओ है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ए एम नहीं पता और ए ओ कितना है? 10। तो ए एम को इस √2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 से कम 10, ए एम √2 बराबर में 10। ए एम बराबर आ जाएगा कितना? 10 बटा में √2 गुणा में √2 बटा में √2। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 10 तो ये आ जाएगा 5√2। ये बात आ गई समझ में? जो ए एम ए बी है तो ए बी क्या जाएगा? तो ए बी आ जाएगा किसका? ए एम का दुगना होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना। ए बी आ जाएगा, ए एम कितना है? 5√2 और ये आ जाएगा 2। तो ए बी की वैल्यू कितनी जाएगी? 10√2। बात आ गई समझ में? मैंने ए बी कैसे निकाला। तथा अब त्रिभुज किसमें? ओ एम बी में। किसमें? ओ एम। अब त्रिभुज पुनः यह तथा त्रिभुज ओ एम बी में। देखो अब हमें लंब ज्ञात करना। लंब बटा आधार किसका होता है? ये लंब बटा कर्ण लगा लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। थीटा की वैल्यू, लंब कितना है? ओ एम और कर्ण कितना है? 10। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और ओ एम बटा में 10, वही गुणा कर लो। ओ एम बराबर आ जाएगा 10 बटा में √2, ये जाएगा ना। फिर से हमने √2 का परिमेयन कर दिया, इससे काटो कितना जाएगा? 5√2। ओ एम कितना जाएगा? तो देखो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना बताओ? आधार कितना है? ए बी आधार है। ए बी कितना है? ए बी की वैल्यू कितनी आई है? 10√2 और ऊंचाई कितनी आई है? 5√2। √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, ये कट जाएगा, 10 × 5 = 50। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज ओ ए बी का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया कितना? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया यहाँ तक? किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है?
लघु त्रिज्य खंड का बिल्कुल लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा में कितना है 360। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 10 × 10 और थीटा की वैल्यू कितनी है 90। ठीक है, बटा में 360। इससे कट जाएगा 9 चौक 36, 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100 होता है ना, 25 दूनी 50 का 0, 50 5 55, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे, ये आ गई समीकरण नंबर 2 आ गई। क्या गई है? अब क्या करेंगे आप ये बताओ, अगर हमको किसका निकालना है, लघु वृत्तखंड का, किसका निकालना है, का क्षेत्रफल निकालना है, तो किस में से घट जाएगा? लघु त्रिज्य खंड में से किसका घट जाएगा? त्रिभुज का घट जाएगा। त्रिभुज का कितना है 50 बटा में 1 मान लो, 550, 7 5 35 350 और बटा में 7 एकम 7। 550 में 350 का कितने बचेंगे 0, 5 में 3 2, 200 बटा में कितना जाएगा 7, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 6 बचा, 7 8 56। देखो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, पॉइंट लगा 0, 7 5 35, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? ये आ गया किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब निकाल सकते हैं हम यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे बताओ? लघु वृत्तखंड का घटा देंगे ना, का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का कितना है 28.5। पाई का मान कितना है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? किसका? कोई नहीं, 10 × 10 और 28.5, ये जाएगा कितना 2200 बटा में 7 माइनस 28.5। 2200 में 7 का भाग दो, 7 × 21, 1 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56 माइनस 28.5। इसमें से घटाओ। ठीक है, 314 में 0.28 में से आप जब घटाएंगे तो 28.5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको 50 मान सकते हो। 8 का 8, 12 में से 5 गए कितने 7 पॉइंट, यहाँ से एक उधार लिया था 13, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ पर कितना बचेगा 30 में से 2 गए 28, 285.78 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है?